मैं अपनी बात पे हूँ कि जब हमारे जीवन में परिवार के अंदर शत्रु संख्या हो, हमारी समाज के अंदर शत्रु संख्या हो, हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शत्रु संख्या हो, तो इन तीनों शत्रु का निरंतर हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने लक्ष्य से भटक करके सामने वाले के अहित के लिए लगे रहते। तुमने अपनी मुनाफा कम कर ली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, तुम भगवान से जाकर के प्रार्थना करते। पिताजी ने एक बार कही थी ये बात कि जब तुमको किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, क्रोध आ जाए, लगे कि अब अपमान होने वाला है, तो प्रभु से जाकर के प्रार्थना करना कि भगवान इसको इतना दो इसको, इसके जीवन में इसकी मेरे तरफ से नज़र ही हट जाए। एक दुकान थी, खाली नहीं हो रही थी, तो लड़ने से कुछ मिलता भी नहीं है। आप कितना भी लड़ लीजिएगा, आप कितना भी छिद्रान्वेषी बुद्धि के साथ खोजबीन करने की कोशिश करिएगा, लेकिन लड़ने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो पिताजी बोलते हैं मंदिर जाओ, भगवान से बोलो कि हमारे दुश्मन के घर में इतना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे, कितना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे कि जो हमारा शहर ही छोड़ के चलो जाए। अब जब हमारा शत्रु है उसके लिए हम खुद प्रार्थना करेंगे। कभी आपने ऐसा किया क्या? आपने शत्रु के नाम से कभी शांति धारा करी? महाराज दीपावली है, शत्रु के नाम से एक शांति धारा करवानी है। किस बात की? उसकी दुकान खूब चले, खूब चले, खूब चले। कितनी चले? बोले इतनी चले कि उसको दुकान बदलने को विचार आ जाए कि हमें दुकान बदलने, जो मार्केट खराब है। उसके बाद क्या होगा? वो चला जाएगा तो भी हमारी दुकान भी चलेगी, क्योंकि मार्केट के मोहल्ले के लोग तो हमारे हैं ही। ऐसा भी अच्छा सोचने पर भी अच्छे परिणाम निकलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुरा सोचते हैं तभी आपके कोई परिणाम निकलते हैं। लेकिन जब आप लगातार अपने दिमाग में ये दर्द को सर्वाइव कर रहे होते हैं कि हम किसी उसको चोट नहीं पहुंचा पाए, देखो ना, आप अपने लक्ष्य से भटक गए। साधु मार्ग में भी अगर ऐसा हो जाए, साधु जीवन में भी कोई ऐसा सोचे कि मुझे उसको चोट पहुंचानी है, चोट पहुंचानी है, चोट पहुंचानी है, तो गुरुजी कहते हैं तुम गृहस्थ से भी ज्यादा खतरनाक तार पर चल रहे हो। गृहस्थ के पास तो बचने का कोई उपाय है, साधु के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। एक साधु है, साधु का जीवन कैसा है? तो जैसे 20 फुट लंबा ऊपर खंबा गाड़ा हो, उसमें एक पतला सा तार बांधा हो, उस पतले से तार पे साधु चलता है। गृहस्थ के पास तो पंजे भर के बराबर जमीन है, साधु के पास तो पंजे भर के बराबर जमीन भी नहीं है। और साधु के पास पंजे भर के बराबर जमीन नहीं है, उस पे वो खुद चल रहा है, और चलते चलते वो अपनी चाल को छोड़ करके दूसरे की चाल देखे तो क्या वो गिर ना जाएगा? हम अपनी चाल देखें कि तुम्हारी चाल देखें? क्या देखें बताओ? अपनी चाल देखो महाराज। क्यों? पतले तार में चल रहे। पतले ताल में चलते चलते जब भी साधु ने किसी दूसरे की चाल देखी और उसकी चाल को समझने की कोशिश करी, तो वो अपनी चाल से नीचे जरूर गिरा। 7वें गुणस्थान से 6वें में आया, 6वें से 4थे में आया, 4थे से पहले में आकर के अनंतानुबंधी कसाय को जिया उसने, और अनंतानुबंधी कसाय का सहयोग पा करके खड़ा तो रहा ऊपर उस तार पे, लेकिन फिर वो कर्तव्य दिखाने वाला हो गया, उसमें से साधुपना गायब हो गया। आचार्य जी हम लोगों को ये बात गहराई पे समझाते थे कि तुम लोग गृहस्थ के जैसे नहीं हो कि तुम रोड में चल रहे हो। गृहस्थ रोड में चलता है, इस तरफ देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, और सीधे चलता रहता है और लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है, क्योंकि गृहस्थ के पास चलने के लिए जमीन का दायरा बड़ा है। साधु के पास चलने के लिए एक पतला सा तार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुथा हुआ बहुत पतला सा तार है। उसमें साधु अगर किसी और को देखेगा, किसी और की चाल देखेगा, तो वो अपनी चाल खो चुका होगा। हमको कर्तव्यबाज नहीं बनना पूरी दुनिया में, हमको अपने आचार्य भगवंत का महाराज बनना है। बड़ी मुश्किल से तो चढ़ाया गुरुवर ने, पतले तार में चला रहे, उस चलाते में मैं अगर तुम्हारी चाल देखूं तो मैं अपनी चाल कब देखूंगा? मुझे किसी की चाल नहीं देखनी। चालबाजों की दुनिया में अपनी चाल सही चलती रहे, बस इतना ही बहुत है। हम अंतर मन के अंदर वो कभी भाव सोचें कि मैं तुमको चोट नहीं पहुंचा पाया, इसका मुझे दर्द है। कोई मलाल नहीं होता मुझे कभी,
क्योंकि पहले हम इज्जतदार आदमी थे, अब हम बेइज्जतदार आदमी हैं। बेइज्जतदार मतलब हमारी अब डबल इज्जत है। डबल इज्जत कैसी महाराज? किसी की बात का बुरा ना लगे तो फिर आदमी इज्जतदार नहीं होता, फिर आदमी बेइज्जतदार हो जाता है। अब किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता, कुछ होता है कुछ तो उसमें व्यक्ति का निजी पाप और पुण्य काम करता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।